नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सभी साथियों को प्रशांत का प्यार भरा नमस्कार या फिर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। जब भी आप हमारा यह खूबसूरत सा लेक्चर देख रहे होंगे, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल नहीं आपके खूबसूरत चैनल इंटीग्रिटी में। लो, आज से हम भी अपना फिजिक्स का सफर शुरू करते हैं। यहीं से हमारा सफर शुरू होता है क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स का। तो फिजिक्स को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा डिस्क्लेमर दे दें, चेतावनी दे दें कि धूमपान और शराब का ये कैसे चेतावनी है। अरे यार, ये कहाँ से निकल। जो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है क्लास 11th और क्लास 12th का। तो इस सफर में आपको कभी कभी डिमोटिवेशन होगा, आपको ऐसा लगेगा आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन उससे आप परेशान मत होइएगा। बहुत सी चीज़ें आपको ऐसे मिलेगी 11th और 12th में जो आपको एक झटके में समझ में नहीं आएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम तो लेगा ही। आपको क्या करना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट को टाइम देना है, सारे कॉन्सेप्ट को लूसिड वे में सरल शब्दों में समझना है, उन कॉन्सेप्ट पे बेस अच्छे अच्छे सवालें करने हैं। उन सारे बेसिक सवालों को हमें निपटाना है जो अक्सर जेईई मेंस नीट के एग्जाम में आते रहते हैं, बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं। आपको इस दौरान अपनी पूरी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, हमेशा का काम हमेशा करना है, कभी टालना नहीं है। बाई चांस इन अ वे कभी कभी हो जाता है हमारे जीवन में कुछ मुश्किलें हो जाती हैं, पढ़ाई का 2 दिन नहीं हो पाती, तो उसको आप फुलफिल करने की कोशिश अगले दिन करने की कोशिश करना। ये मान के चलिए आप हमेशा कम से कम मिनिमम बात करें तो 15 सवाल रोज लगाना, रोज के रोज। अब ऐसा नहीं एक ही टाइप के क्वेश्चन चौके जा रहे हैं। हाँ, मतलब कि एक टाइप के क्वेश्चन आप मैक्सिमम 2-3 करिएगा बस। दूसरे नए टाइप के सवालों से आप हमेशा रूबरू करिएगा। PYQs, चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हो या नीट या जेईई मेंस एडवांस, आपको PYQ को कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, इतना बहुत हो गया, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। बाद में कभी इंट्रो हम फिर से देंगे, ठीक है ना, कैसे फिजिक्स सुधारनी है, कैसे क्या करना है, पहले अपनी सुधार लो। चलिए, कोई नहीं। तो आज हमारा फिजिक्स का पहला लेक्चर होने वाला है। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। तो इस पहले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इसके, कोई यहाँ पे आके ऐसा ना महसूस करे कि मैथमेटिक्स की क्लास है, नहीं रे, ये जो क्लास है वो फिजिक्स की क्लास है। इस पहले लेक्चर में हम देखेंगे फिजिक्स में आने वाली कुछ मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड लेवल की नहीं, नाम में देखो आगे जोड़ दिए हैं बेसिक्स। तो जितनी भी मैथ फिजिक्स में आएगी आगे चल के, उन सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चाएं करेंगे। कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकातें कराएंगे कि फिजिक्स में आगे आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। आई होप आपको अभी तक बढ़िया लग रहा होगा, सब आवाज़ें बढ़िया जा रही होंगी। अगर आवाज़ में, मेरी आवाज़ में आपके सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो बेसिक्स मैथमेटिक्स का होगा। सबसे पहले बड़ा सवाल बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा क्या, कि ये लेक्चर कौन कौन देख सकता है। तो मेरे साथियों, यह लेक्चर वे सभी व्यक्ति, इंसान, ह्यूमन देख सकते हैं जिनके पास ऊपर वालों ने आंखें दी हैं। जिनके पास आंखें हैं वो सभी लोग इस लेक्चर को देख सकते हैं। हमें जैसे पता नहीं था। आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये लेक्चर किसके लिए यूजफुल है, ये क्वेश्चन होना। बाकी देखने तो कोई भी देख सकता है यार, जिसके पास आंखें हैं। ठीक है, हमारा पेट डॉगी भी देख सकता है, उनके पास भी आंखें हैं। तो ये लेक्चर यूजफुल उन सभी बच्चों के लिए है, उन सभी दोस्तों के लिए है जो अभी अभी क्लास 11th में कदम रखे हैं, जिनको कंफर्म हो गया है कि हम ज़रूर पास हो जाएंगे क्लास 10th में,
कंपार्टमेंट लगने का कोई चांस नहीं है, फेल होने की दूर की बात है। या ऐसे बच्चे देख सकते हैं जिनका फिजिक्स में बेसिक्स मैथमेटिक्स का पोर्शन हिला हुआ है। लाइट चली गई क्या? कोई बात नहीं, हिला हुआ है। या ड्रॉपर देख सकते हैं जिनको अपनी फिजिक्स सुधारना है बेसिक्स मैथमेटिक्स के जरिए। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आपका फिजिक्स में कोई चैप्टर जैसे मान लीजिए 1 2 3 चैप्टर गड़बड़ा गए तो चल जाता है, लेकिन अगर आपका बेसिक्स मैथमेटिक्स गड़बड़ हो जाए तब फिर मामला थोड़ा, आपकी पूरी फिजिक्स गड़बड़ है ये मान के चलिए, आपको फिजिक्स नहीं आती। क्योंकि फिजिक्स की बहुत बड़ी ज़रूरत है मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स के आप फिजिक्स के राजा नहीं बन सकते, आप या रानी नहीं बन सकते, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। तो वही, तो इसको सुधारना है तभी फिजिक्स में डॉन बनना है। तो बेसिक्स मैथमेटिक्स हमारा पहले लेक्चर होगा, समय को अब नहीं वेस्ट करते हैं, ज़्यादा बात हो गई। तो इस बेसिक्स मैथमेटिक्स में हम आगे क्या क्या हमें देखने को मिलेगी, एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो गई, क्या क्या देखने को मिलेगी हम बात करेंगे। तो आज जो हमारा सर्वप्रथम लेक्चर होगा वो हमारा होगा लॉगरिथम पे। बहुत लोग इसको लॉग शॉर्ट में बोल देते हैं, हम भी लॉग बोल के शॉर्ट में चले जाएंगे। तो पहला लेक्चर हमारा लॉग पे होगा। जिन्हें लॉग नहीं समझ में आता वो आज समझने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बेसिक ज़्यादा आपको इसका ज्ञान चाहिए तो मैथ में आइएगा, ठीक है। हम मैथ की उतनी बात करेंगे जितनी हमें फिजिक्स में आवश्यकता है, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। क्योंकि इस लेक्चर को हम ये मान के चल रहे हैं कि नीट वाले भी देख रहे हैं, जेई वाले भी देख रहे हैं और बोर्ड वाले भी देख रहे हैं और कुछ ऐसे ही लोग देख रहे हैं, ठीक है। जो हमारा पहला लेक्चर होगा आज लॉगरिथम पे रहेगा, लॉग पे। जो इसके बाद अगला हमारा इसमें आएगा वो आएगा बेसिक्स अलजेब्रा पे। कुछ अलजेब्रा की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें करेंगे, पढ़ लिए हैं हम, पढ़े यार ये सब तो पढ़े हो। एपी के बारे में बात करेंगे, हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद एपी का जैसा एक और आपकी जिंदगी में आएगा वो है जीपी। क्या आएगा? जीपी। इनसे आपका परिचय हम कराएंगे, बेसिक चीजें बताएंगे और यहाँ के क्वेश्चन जो हमारे कहीं पे भी फिजिक्स के आगे आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका थोड़ा परिचय हम बायनोमियल थ्योरम से कराएंगे, इसमें भी आपको बेसिस बताएंगे। मैं आपको बता दूं ये सब मैथमेटिक्स के एक बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। मैथ वाले बच्चे देखेंगे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स वाले थोड़ा थोड़ा हम बेसिक्स बता के निकल जाएंगे। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की बात भी कर लेंगे इसी में, अगर ये लेक्चर बड़े ना हुए तो, ठीक है। यही बात कर, अगर बड़ा हो जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री को हम वन शॉट में अलग करेंगे। उसके बाद हम जो बात करेंगे वो शायद इसके लिए आप यहाँ पे आए होंगे, वो आपको लेक्चर नंबर 3 या 4 में देखने को मिलेगा। आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा, डिफरेंशिएशन। रोशनी कौन है? रोशनी। डिफरेंशिएशन आपसे इनसे हाय हेलो कराएंगे, ठीक है, बताएंगे। फिजिक्स में ऐसा कोई चैप्टर मेरे हिसाब से तो है नहीं जहां पे डिफरेंशिएशन ना हो। डिफरेंशिएशन का रोल हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। आप पहले चैप्टर में देखेंगे यूनिट डायमेंशंस में, आप दूसरे चैप्टर में काइनेमेटिक्स में देखेंगे इसका कितना बड़ा रोल है, इसकी क्या पहचान है, फिजिक्स में क्या औकात है। उसके बाद हम आपसे एक लोगों से और मुलाकात कराएंगे इंटीग्रेशन से। इनसे भी आप थोड़ा हाय हेलो कर लीजिएगा, लेकिन काम चलाओ क्योंकि बेसिक है। ज़्यादा पहचान बनाना है, मैथ की क्लास में आना है, ठीक है। उसके बाद हम ग्राफ की बातें करेंगे, ग्राफ के बारे में छोटी मोटी बातें करेंगे, कर्व्स,
यार फिजिक्स में ग्राफ और कर्व का बहुत बड़ा रोल है। मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि किसी भी चैप्टर में कोई ग्राफ हो ही ना। हर एक चैप्टर में लगभग आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो, थर्मल फिजिक्स हो, मॉडर्न फिजिक्स हो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो, हर जगह ग्राफ आएगा। हर जगह मॉडर्न फिजिक्स में हर जगह ग्राफ आएगा। तो इनसे भी आपका थोड़ा परिचय तो बनता है। और कुछ छूट गए होंगे चुटुर मुटुर चीजें, तो हम उसको यहीं पे कवर अप कर लेंगे या यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। ठीक है, कुछ चीज छूटेगा नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस हम भी इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो पिन कमेंट है ना आपके लिए, वहां पे कमेंट में कमेंट डाल दीजिएगा। ठीक है, तो मान के चलिए अगर कोई भी बच्चा का बेसिक्स मैथमेटिक्स गड़बड़ हो गया है, फिजिक्स गड़बड़ हो गया, तो इन जिन चीज़ों पे आप कमांड दीजिएगा और कहीं ना कहीं से इसको ज़रूर पढ़ के तभी आप फिजिक्स में आगे बढ़िएगा। आई होप आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। मैं रफ करने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 डांसिंग। क्या बोलते हैं, समय को वेस्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा काम है। तो हमारा जो पहला लेक्चर होगा, कितनी बार बोल चुके हो, लॉगरिथम पे होगा। लॉग, अब लॉग लॉग बोलेंगे, पूरा नाम बोलकर एनर्जी नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए थोड़ा लाइट इश्यू है, माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, चलिए। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, लॉग क्या होता है, पहले इसका थोड़ा हम फिजिकल वर्ड से थोड़ा इसका ताल्लुक देखते हैं। क्या यार, आपने कभी न कभी बुकों को पलटा होगा, अगर आपने अच्छी अच्छी बुकें जैसे प्रदीप, SL अरोरा या DC पांडे, नहीं DC पांडे ने दिया होगा, प्रदीप दे ले लें या SL अरोरा देख लें, या कुछ नहीं तो NCERT को आप खोलिएगा, स्पेशली केमिस्ट्री में। वहाँ पे क्लास 11 12 की, वहाँ पे आपको पीछे लॉग टेबल दिया होगा। उस लॉग टेबल को रीड करने में लॉगरिथम का इस्तेमाल होता है। अगर आपको रीड करना नहीं आता लॉग टेबल कैसे रीड किया जाता है, तो उसके लिए हम एक अपना अलग से लेक्चर बनाएंगे, जिसमें आपको लॉग टेबल रीड करना साथ में सिखाएंगे। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होता है मैंटिस्टा, क्या होता है डेसिमल पार्ट, क्या होता है नेगेटिव पार्ट, उसको हम उसमें कवर अप करेंगे। और देख लेते हैं जैसे फिजिक्स में कहाँ इसकी यूज है। आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोडायनामिक का एक पोर्शन यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जब कैपेसिटर की चार्जिंग या कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग सीखेंगे, वहाँ पे लॉग का इस्तेमाल होगा। इंडक्टर में चार्ज एंड डिस्चार्जिंग में इम्बाबू जी का इस्तेमाल होगा। मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियाई में इसका इस्तेमाल होगा। ज़्यादा नहीं, आप इसी में क्लास 11th में साउंड वेव में देखेंगे, साउंड वेव की इंटेंसिटी में, पिच क्वालिटी में भाई का इस्तेमाल होगा। थोड़ा बहुत डायमेंशन में भी भाई का इस्तेमाल होगा। यानी इसका यार क्या मैं बताऊं, मैं थक जाऊंगा बताते बताते। आप जब पढ़ेंगे 11th और 12th में, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, क्या औकात है इसकी फिजिक्स की दुनिया में। थोड़ी बहुत देख ले तो फिजिकल केमिस्ट्री में भाई का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। आप pH का मान निकालने में इस्तेमाल है। एसिडिटी बेसिसिटी बताने में pH वैल्यू होती है ना 7.4 7.2, पानी का 7 6.4, इन सब की वैल्यू लॉग से ही आती है। ज़्यादा आपको हम बता दें, आगे लाइट किया, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक देखा है ना, अर्थक्वेक, तो उसकी जो मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं, तो उसकी वैल्यू को निकालने में भाई कितनी इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया, उसमें भी लॉग का इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक वीडियो चल रहा है, बहुत सही, क्या बात है। तो वहां पे हर जगह फिजिकल वर्ड से हमने कोरिलेट कर दिया कि लॉग क्या होता है, क्यों स्टडी करते हैं लॉगरिथम को।
ठीक है, चलिए अब मैथमेटिक्स के टर्म में बात करते हैं। ठीक है, चलिए सब चीज भूल जाइए, कंसंट्रेट कर दीजिए। 40-50 मिनट में आपको इसकी बेसिक्स जितनी आवश्यकता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इवन दो मैथ में भी बेसिक्स चीजें, वो आपको अगले 40 से 50 मिनट में क्रिस्टल क्लियर कोशिश करेंगे, कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो चलिए जैसे थोड़ा हम कॉन्सेप्ट बताने ना, थोड़ा वैसे थोड़ा फील ना, जैसे ले लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, थोड़ा फील आता है 2 बोलिए में। इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत लोग इसको कहेंगे ऐसे ना लिख दें हम पे, हाँ लिख दो, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमारी अधिकार है लिखने का, ठीक है। तो इसको बहुत लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, हमने कहा हाँ। इसको पावर बोलते हैं, हमने कहा हाँ जी हाँ। और ये हमारा क्या है, रिजल्ट है, क्या है, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट है, या इसको हम आउटपुट भी बोल सकते हैं, आउटपुट, ठीक है ना। आउटपुट लिखा हुआ है, थोड़ा हमारा पुट गायब हो गया है, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। हमने 2 का क्यूब बराबर 8 होता है, बच्चा जानता है, पढ़ते हैं क्लास 8-9 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब भी 2 के ऊपर हम क्यूब लगा देंगे 8 आ जाएगा। 2 की खोपड़ी पे 3 डाला, आंसर 8 आ गया, ठीक है। चलिए हमने कहा आओ क्या लॉक कैसे लगाया जाता है। हमने कहा ये जो 2 है ना, जो ये बेस है, इसको ऐसे छोटू सा लिख दो, लिख दिया, हमने कहा ठीक है। जो ये आउटपुट है ना, इसको ऐसे 2 के बाजू में थोड़ा बड़ा से लिख दे, हमने कहा ठीक है। और इसके आगे हमने जैसे ही लॉग लगाया, फटाक से 3 आंसर आया। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि जैसे ही लॉग लगाया वैसे ही 3 आया, जैसे ही लाइट जली वैसे ही रोशनी हो गई, जैसे ही लॉग लगाया वैसे ही 3 आया। हमने पाया, इधर आओ, 3 लिया, 3 इंटू 3, इसको हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमारा जन्म से अधिकार है। बराबर 81 लिख सकते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, डरने की क्या बात है। बेस पावर आउटपुट, बेस को ऐसे छोटू सा लिख दें, बिल्कुल। आउटपुट को ऐसे थोड़ा 3 के को बगल में बड़ा से लिख दें, बिल्कुल ठीक। इसके आगे लॉग लगाते ही फटाक से आंसर 4 आ गया। हमने कहा क्या बात है, यहाँ पे जैसे ही लॉग लगाया 3 आया। ये 3 वही है जो इसका पावर है, ये 4 वही है जो इसका पावर है। तो मुझे दोनों क्वेश्चन को, दोनों सॉल्यूशन मैंने देखा और मुझे यह प्रतीत हुआ कि यह 3 जो है ना, वो ये पावर को निकालने में, या जो लॉग है ना, इस पावर को निकालने में हेल्प करता है। यानी लॉग इस पावर को निकालने में हमारी मदद करता है। बाय चांस सोचो, अगर इस 3 की जगह x हो गया, इस 3 की जगह x हो गया, इस 3 की जगह x हो गया, तो हमें पता है ना, क्या पता है कि ये x की वैल्यू क्या होगी, 3, x की वैल्यू 3, तभी तो ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो वही 3, अगर हम यहाँ पे 3 ना लिख के x लिख दे, तो यही जो 3 है ना, यही हमें लॉग देता है। ये जो x की वैल्यू यहाँ से निकल के 3 आई है, जो x की वैल्यू यहाँ से निकल के 3 आई है, यही हमारी लॉग मदद करता है निकालने में। यही अगर हम यहाँ पे इसको भी हटा के x लिख दें, तो यही x की वैल्यू को लॉग निकालने में हमारी मदद करता है।
तो बेसिकली आपने हल्का हल्का तो सीख लिया है, हल्का हल्का आपको फील आ गया है कि लॉग कैसे लगाया जाता है। ठीक है, मजा आया? नहीं फील आया पूरा लेक्चर भी है ना, डरने की क्या बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो फील आया, बिल्कुल आया जी। रफ कर दें, तो अगर नोट करना हो नोट कर सकते हैं, रफ कर दें, इधर वाला रफ करते उसको भी आगे और चीज़ें समझानी है, तो बार बार नहीं लिखने का, एक ही बार में जो चीज़ समझा दे। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना समझ में आया, बिल्कुल मस्त। अब थोड़ा अपने आंखों का इस्तेमाल करें और कुछ चीजें ऑब्जर्व करें। क्या ऑब्जर्व करें? क्या ऑब्जर्व करें? क्या? ये जो है ये बेस, ये जो लॉग के चरणों में है ना, ये बेस है। ये क्या है? बेस, इसको हम बेस बोलते हैं। और ये इनपुट, इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी बेस टू, यहाँ पे वही बेस आ जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर थोड़ा अपने, फिर बिजली गई, बार 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 लुप लप मत करो जीवन में। ठीक है, चलिए क्या हम बात कर रहे थे? हाँ, ऑब्जर्वेशन, अपने आंखों का इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सॉरी, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारा लॉगरिथम फंक्शन है। एक्सपोनेंट लॉग, एक्सपोनेंट लॉग, एक्सपोनेंट लॉग, भाई एक्सपोनेंट बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लॉगरिथम जवानी में पढ़ ले रहे हैं, सॉरी अब पढ़ ले रहे हैं, तो इसको आप क्लास 8 9th में पढ़ते आ रहे होंगे, इसको आप अभी पढ़ रहे हैं क्लास 11th में। तो ये जो 8 है, एक्सपोनेंट का जो ये आउटपुट है, आपको देखना, जो एक्सपोनेंट का आउटपुट है वो लॉग का इनपुट है, देखने को मिल रहा है। एक्सपोनेंट का आउटपुट लॉग का इनपुट है, एक्सपोनेंट का इनपुट, एक्सपोनेंट का इनपुट, जो एक्सपोनेंट का इनपुट है वो लॉग का आउटपुट है। समझा? समझा तू कि जो बाबा एक्सपोनेंट का आउटपुट है वो इसका इनपुट बन गया, जो इसका इनपुट था इसका आउटपुट हो गया। तो यहां से मुझे इसकी थोड़ी ही सही, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही है। जो लॉगरिथम होता है वो एक्सपोनेंट फंक्शन का इनवर्स होता है, रिवर्स होता है, इनवर्स कहना गलत है, रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इतनी बात। और लॉग क्या करता है? लॉग इसी पावर को निकालने में हमारी मदद करता है। तो इसकी डेफिनेशन भी हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं, क्या कि आ लॉगरिथम इज, इसको रफ कर दिया जाए, रफ कर दें, लॉगरिथम इज पावर रेज टू a number in order to get some another number। शॉर्ट में इसको हम लिख दिए, वीडियो क्लियर आ रही है, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली लॉगरिथम इज द पावर रेज टू अ नंबर इन ऑर्डर टू गेट सम अनदर नंबर। अगर लिखना चाहें तो लिख लें, बाकी आपको हमने समझा दिया। फिर से नहीं समझ में आया, एक बार फिर से डोज लेते हैं। मान लेते हैं जैसे 10 की पावर x है, 10 की पावर x बराबर 100 फॉर एग्जाम्पल।
इजी, ठीक है। ठीक है, 10 की पावर x इज इक्वल टू 100। तो आप मन ही मन कह रहे होंगे कि x की वैल्यू 2 आएगी। बाय चांस आपको इतना नहीं पता था कि x की वैल्यू 2 आनी है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिएगा, अब सॉल्व करने का मैं आपको तरीका ही बता रहा हूँ, कैसे किसी एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट कर दे। देखिए, आपको एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट और लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना थोड़ा आना चाहिए, ठीक है ना। अब 10 की पावर x इज इक्वल टू 100 है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। तो एक्सपोनेंट को हम लॉग में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या काम करेंगे? सबसे पहले लॉग लिखेंगे, लिख दिया। अभी रुको, अच्छा सोचना, तो फील लेके काम करते हैं। देखिए, 10 की पावर x बराबर 100, ठीक है। ये x पावर में है, पावर में। देखिए, जो चीज पावर में होती है ना, उसको बहुत अपने आप पे अभिमान रहता है, वो अलग बैठना चाहता है जो चीज पावर में होती है। तो इनको पावर वाले को बाहर निकाल के रख देते हैं, उनको अलग से बैठा देते हैं, ये हमारा x हो गया। इसको बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब लॉग डालते हैं, लॉग। अब जिसके वजह से x पावर में था ना, किसकी वजह से पावर में था? 10 की वजह से x पावर में था। अब क्या हुआ कि जैसे ही x अलग हो गया, अब जिसके वजह से x पावर में था 10 की वजह से, अब 10 जो होगा वो लॉग के चरणों में जाके बैठ जाएगा, लॉग के चरणों में जाके बैठ जाएगा। और जो इसका आउटपुट था ना, अभी अभी सीखा, जो इसका आउटपुट था वो लॉग का इनपुट बन जाता है, लॉग का इनपुट। तो ऐसे हम किसी भी एक्सपोनेंट फंक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे अपने लॉगरिथम फंक्शन में, ठीक है। फिर से देखिए, पावर अभिमानी व्यक्ति होता है, अलग बैठना चाहता है, अलग सीट दे दो। बराबर लॉग, जिसके वजह से x पावर में था उसको वो चरणों में बैठा लेगा, कौन? लॉग। और जो इसका आउटपुट होता है वो इसका क्या हो गया? इनपुट। बात समझ में आई? आई होप समझ में आ गई हो। तो ऐसे बहुत लोगों को इसका आगे रूल पता होगा, इसके लिए हम पहले पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसके आगे इसका जो आंसर होगा हम भी बता देते हैं, 2 होगा। लेकिन कैसे होगा उसके लिए लेक्चर है ना, आगे जाना, ठीक है। ठीक है, एक और आप खुद करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी रफ कर दिया जाए। नोट करना हो तो भाइयों और बहनों नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, रफ किया जाए। 1 2 3 4 मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, जल्दी है क्या, ना 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 ना। चले आगे चला जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी बातें करते हैं यार। फॉर इजी अरे वो इजी नहीं, कपड़े धोने वाला, ये वाला इजी, एग्जांपल वाला इजी, जिससे हमने लिए 40 की पावर x बराबर 100। थोड़ा कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट करना हम सिखा रहे हैं, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फंक्शन को लॉग। ये x पावर में था, उसको अभिमानी व्यक्ति अलग से सीट दो, x बराबर लॉग लिखो। अब जिसके वजह से x पावर में था, किसकी वजह से 40, तो 40 को लॉग के चरणों में बैठा दो। जो इसका इनपुट था, इसका जो आउटपुट था, इसका इनपुट बना दो। हो गया आंसर, हो गया, यही आंसर होगा। अब बाई चांस आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़े, इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़े, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो इसका बेस है ना वो इसको ठेल देगा, किसको? x को, और अपने सिर पे बैठा लेगा। अपने क्या होगा? सिर पे बैठा लेगा। और ये ऐसे, और जो इसका इनपुट था उसका आउटपुट निकल के आ जाएगा। कैसे? देखिए, ये आया, इसको ऐसे ठेला और ये अपने खोपड़ी पे बैठा लेगा ऐसे। अब इसका जो आउटपुट होगा वो होगा ऐसे। इसको हम कन्वर्ट करते हैं एंटीलॉग, नाम तो सुना एंटीलॉग, ठीक है। चलिए अभी एंटीलॉग बन जाता है, अभी लॉग पे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इतनी बातें, ठीक है। अभी पूरा लेक्चर है, धीरे धीरे बातें आपके दिल में उतारेंगे।
दिल में उतारेंगे किसी और को, सॉरी, चलिए। इन जनरल मान लीजिए, इन जनरल मान लीजिए कुछ भी, जैसे मान लेते हैं a की पावर x इज इक्वल्स टू वाई है, a की पावर x इज इक्वल्स टू वाई है। बातें लॉग लगाएंगे, अभिमानी व्यक्ति x को अलग से बैठाएंगे, पता है, जिसकी वजह से x पावर में था उसको लॉग के चरणों में डालेंगे, जो इसका आउटपुट था लॉग का इनपुट बनेगा, और आंसर क्या आएगा हमारा x। यही होता है लॉग इन जनरल। ठीक है, ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं। अब बातें आपसे कर लें, ये जो होता है ये हमारा बेस होता है, ये आउटपुट और ये इनपुट, समझ में आया? ये हमारा क्या है, इनपुट, और ये हमारा क्या है, आउटपुट। राइटिंग समझ में आ रही है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट है ना, कमेंट हम दाग देंगे। ठीक है, चलिए, समझाया? अब इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ना भी सिखा देते हैं। देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे लॉग, प्यार से बोलेंगे लॉग वाई, लॉग वाई टू द बेस ए, टू द बेस ए इज x, log y टू द बेस a इज x। टेढ़ा लिखा है क्या, टेढ़ा लिखा है तो सीधा हो गया, बेस a इज x। ठीक है, मेरे तरफ टेढ़ा हो गया था, कोई बात नहीं, सीधा कर दिए। log y टू द बेस a इज x। बातें आपको समझ में आई? इसको ऐसे रीड करते हैं। मान लीजिए जैसे हमें इसको रीड करना हो log 2, मतलब सॉरी, ऐसे हम ऐसे बोलते हैं, गलती हो गई। इसको हमें इसको रीड करना हो तो इसको कैसे रीड करेंगे, log 8 टू द बेस 2। इसको पढ़ जरा, log 27 टू द बेस 3। समझ में आ रहा है, देख रहा है, बिल्कुल सब बात। ठीक है, इसको हम ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, समझ में आ गया, रीडिंग करना सिखा दिए। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, रीडिंग करना आप सिर्फ नोट करना, नोट कर लीजिएगा वीडियो वहीं पे पॉज करके। ठीक है, ठीक है, थोड़ा इसी पे गंदगी हो गई है थोड़ी, चलिए कोई नहीं, चलिए। अब लॉग कहता है भाई साहब हमारे कुछ शर्तें हैं। हमने कहा सुनाओ। इन्होंने कहा क्या, जो लॉग का वाई है ना, ये जो लॉग का वाई है, इसने कहा सुन। हमने कहा सुना। कह रहा जो हमारे अंदर वाई डालोगे ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए। हमने कहा ऐसा, हमने कहा हाँ। ये कह रहा है जो हमारे अंदर, कंडीशन लिख देते हैं, कंडीशन। ये कहा जो हमारा y है ना वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हमने कहा ठीक है, तुम्हारी बातें हैं, ठीक। तभी लॉग का ए भी बोला सुन। हमने कहा तेरी भी कुछ शर्त है क्या? इसने कहा हाँ मेरी भी। हमने कहा सुना दे तू भी। ये कह रहा है जो हमारा ए है ना, ए वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, लेकिन ये सारा बेस था। क्या था बेस? इसकी दो शर्तें थी। पहली शर्त तो यही कि हमें भी 0 से बड़ा रखना, हमें भी नेगेटिव नंबर नहीं देना। मैंने कहा ठीक है। दूसरी शर्त इसकी ये थी कि हमें कभी भी अपने जीवन में 1 मत रखना यार, कभी 1 मत रखना। तो पहली शर्तें वाई की थी कि हमें 0 से बड़ा रखना, दूसरी शर्तें ए की थी जिसने 2 शर्तें रखी कि पहली शर्तें वही वाई वाला कॉपी कर लिया, कॉपी नहीं तो कर लिया कि हमें भी 0 से बड़ा रखना, दूसरी इसने अपने से कह दिया कि हमें 1 मत रखना। ठीक है, हम कसम खाते हैं, हम कसम, हमारी थोड़ी हिंदी हिली हुई है, मतलब हम कसम खाते
कि अगर सपने में कोई भी जगह के हमसे पूछे उठ, उठना, बताओ क्या शर्तें हैं, तो इन शर्तों को हम बोल देंगे y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a को 1 नहीं रखेंगे। ठीक, बस, मस्त, समझ में आया? ठीक, अद्भुत, अविश्वसनीय चीजें आपको समझ में आए। ये इसकी कंडीशंस हैं। नोट करना हो नोट कर लीजिए, और करना क्या, करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम कसम खाते हैं। ठीक है, बेस, आउटपुट, इनपुट, कंडीशन, कसम खाते हैं। ठीक है, चलिए रफ कर दिया जाए, रफ करें। ठीक है, इनको फॉलो करना। अब कुछ लोग हैं ना, जैसे हम लोग इंडियन पीपल यहाँ पे नहीं यार, हम लोग गांव के आदमी हैं, तो जैसे जहाँ पे लिखा रहता है ना, यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है, वहीं पे जाके फेंकते हैं। फेंकते हैं कि नहीं? आप भी क्या ऐसा करते हैं? हम तो करते हैं। कैसे हैं आप? तो कुछ लोग ना वही करेंगे। ये कह रहा है हमें 0 से बड़ा रखना, लेकिन हम 0 से छोटा रख रहे हैं, मतलब नेगेटिव नंबर डाल दे रहे हैं। तो लॉग अपना काम करना बंद कर देगा भाई साहब, लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। नहीं, हम कल तुम आओगे नेगेटिव नंबर डाल के आओगे -1.5, कहेगा औकात नहीं है हमारी, इससे आगे आ रहा है, सब मस्त चल रहा है। चलिए ठीक है ना, लॉग काम करना बंद हो जाएगा, ये आपको बताना था हमें। ठीक है, रफ कर दें, रफ कर दो, आगे चलते हैं। लॉगरिथम। अब लॉगरिथम जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, आपको बता दिया जाए। एक होता है कॉमन लॉग, कॉमन लॉग, और एक होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। तो पहले प्राकृतिक की बात करते हैं, उसके बाद आम बात करेंगे। तो नेचुरल लॉग क्या होता है? देखिए ये दोनों डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस है। अभी तक आप कॉमन लॉग भी देखते आए होंगे, लेकिन जीवन में पहली बार नेचुरल लॉग भी देखेंगे। नेचुरल लॉग क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस और डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ बेस का होता है। किसका? बेस। इसका जो बेस होता है ना, हाँ वो जो चरणों में था, इसका जो बेस होता है वो ई होता है। ई, ई क्या होता है जी? एलिफेंट वाला ई, छोटू सा ई। तो ई क्या होता है? ई जो होता है एक यूलर नंबर होता है, इसको बोलते हैं यूलर नंबर। जैसे हमारे जीवन में नहीं मैथ के जीवन में पाई नाम का एक शख्स था ना, वैसे ही अब मैथ के जीवन में एक और लोगों से आपसे बातें होंगी, इंक्लूड हो गया ई। जैसे पाई की वैल्यू होती थी ना 3.142 समथिंग ऐसे होती थी, वैसे ई की जो वैल्यू होती है ना, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी वैल्यू होती है 2.718 डॉट 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 वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये आगे चलता रहता है, जैसे ये भी आगे चलता रहता 3.1428 ऐसे 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 चलता रहता है। जैसे आपने सीखा था कक्षा 10 में, पाई जो होता है 9 में ही सीखा होगा शायद, पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। टिट्टू ई भी एक इरेशनल नंबर होता है। ज्यादा बता दिए क्या आपको? ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी। बेस नेचुरल लॉग का ई होता है, ई एक कांस्टेंट नंबर होता है, प्यार से यूलर नंबर बोलते हैं। 2.718 डॉट 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 सब चलता है। जैसे नेचुरल लॉग को हम नेपेरियन लॉग भी बोलते हैं प्यार से। ठीक है, इसके 2 फॉर्म रखे। नेचुरल लॉग को हम ऐसे भी दिखा देते हैं, लॉग जैसे बोलते हैं 2, ln2 बोल देते हैं इसको, ln2। जहां पे ln2 लिख जाएगा ना, हम समझ जाएंगे इसका क्या होता है। ln मतलब नेचुरल लॉग के बारे में बात कर रहे हैं। जहां पे मान लें हम ऐसे लिख के चले आए, तो भी यहाँ पे देखो बेस नहीं दिया है। जब लॉग का बेस नहीं दिए रहेगा तो हम हमेशा बेस क्या मान के चलेंगे? ई मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? ई। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन दे सकता है। ln2 यानी नेचुरल लॉग, log2 बेस कुछ नहीं दिया होगा, ई मान के चलेंगे दिल में। और
लिखा ही होगा तो साफ साफ पता ही चल रहा है। ठीक है, चलिए बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है कि इसका जो बेस होगा ना वो ई के सिवाय कुछ भी हो, ई के सिवाय कुछ भी, ई के सिवाय कुछ भी। हाँ लेकिन ध्यान देना क्या नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता, नहीं तो लॉग गुस्सा आ जाएगा और कोई उत्तर नहीं देगा। ठीक है, बेस ई के अलावा कुछ भी हो, 2 3 4 9 10 11 1 नहीं, 1.22 नहीं, ई के अलावा कुछ भी। लेकिन जो वहां पे ना जो पढ़ लिए थे ना, कसम खाए थे, उसके अलावा समझे ना, उस शर्तों को याद रखना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कभी कभी मेनली हम जो बात करेंगे ना कॉमन लॉग में, जो हम अभी तक बात करते आए हैं, जो उसका ज्यादातर आपने देखा होगा, इसका जो बेस होता है कॉमन लॉग में वो 10 का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक चीजें और आपको बता दें, कभी कभी इसको हम डिब्बे में बंद कर लेंगे। कभी अगर हमें नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो लॉग मान लेते हैं कुछ भी, log x टू दी बेस e है। ठीक है, इसको अगर हमें उसमें कन्वर्ट करना है, किसमें? इसमें, तो हम क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इस गतिविधि में, इस प्रतिक्रिया में हम याद रखेंगे जो बेस होगा वो 10 आएगा। ठीक है ना, तो नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बेस 10 होगा। हम क्या करेंगे, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303। ठीक है ना, ठीक है। यहां तक आपको बातें समझ में आई? आई होप समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा, बचाते रहो। ठीक है, रेगुलर नंबर। अब आई थिंक हमारा पार्ट यहाँ तक तो हो गया। अब जो आपको करना है वो है क्या, जो आपको करना है, जिसके लिए शायद आप यहाँ पे आए होंगे, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। कैमरा बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ज़्यादा हो गया टाइम। जो हमारा है अगला टॉपिक वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो अपना पढ़ाने का स्टाइल यह होगा प्रॉपर्टीज में कि अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नहीं करेंगे। हाँ, यही तो खास बात है कि यार मैं अगर एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊं, उसके बाद आपको क्वेश्चन दूं, तो आपको पता चल जाएगा ना, एक प्रॉपर्टी लगाना है, फटाक से लगा दोगे, कोई दिमाग नहीं है, प्रॉपर्टी पढ़ा उसी पे बेस भैया आपको क्वेश्चन देंगे। तो अपना ये स्टाइल नहीं होगा। अपना क्या होगा, लगातार जितनी भी प्रॉपर्टीज है लॉग में वो अपन लोग करेंगे, हम सब करेंगे। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें और हमारा आंसर आए। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, हम पहले पूरी प्रॉपर्टीज कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। ये नहीं करेंगे एक प्रॉपर्टी पढ़ा फिर क्वेश्चन दागे, आपको तो पता होगा ना, उसमें मजा नहीं आएगा। वही प्रॉपर्टी पढ़ा उसी पे बेस क्वेश्चन देंगे। मजा तो जब आएगा ना जब सब पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया। तब सर्वप्रथम प्रॉपर्टीज, थोड़ा पानी पी लें तो आगे काम करें। थोड़ा सा चल रहा है सब। थोड़ा माहौल गर्म हो रहा है, ठंडा हो जाए। चलिए टोपी। तो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या कि log 1 टू द बेस ए हो। अगर log 1 टू द बेस ए हो तो
इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। क्या आएगा? 0। कहीं पे भी अगर लॉग के अंदर 1 डाला जाए उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ये तय है। ठीक है, ये अदालत प्रूफ मांगती है तो हम प्रूफ नहीं देने वाले हैं। फिजिक्स में इसकी प्रूफ